हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप प्ले न्यू का जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी। क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं आपके सामने में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको इस वाली क्लास करने में जो आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपके सारे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं। तो वह सभी क्वेश्चन मैं आज की इस वाली क्लास के आपको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट इस बार कल ही आपसे स्टूडेंट का एग्जाम है, तो इस वाले क्वेश्चन पेपर को आपसे स्टूडेंट क्या करना, शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपसे स्टूडेंट के लिए मैंने करा दिया है, वो भी आपके लिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आपके सारे सारे जो जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, चाहे वे एमसी क्वेश्चन हो या आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिनके आने के समय आपके एग्जाम के ना बहुत ज्यादा है। तो वीडियो के क्वेश्चन पेपर संख्या एक का पार्ट का जो एक है, क्वेश्चन पेपर संख्या एक है, उसका लिंक भी आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, उसको भी देख लेना, और इस वाले वीडियो को भी इस वाले के आगे और भी मतलब कि इसके इस वाले क्वेश्चन पेपर को भी पूरा बढ़िया तरीके से देख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी के। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है आपके सामने में, ये हमारा सेट पे, ये आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का आपका क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आपका जान सकते हो कि ये पीवाईक्यू हो गया, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो करते हैं। 26 तारीख कल ही आपका एग्जाम है, अभी हमारे पास समय है, हम कर सकते हैं, अभी भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट, फटाफट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर आपके सामने में। 3 घंटे का समय दिया जाता है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, ये तो सभी को पता रहता है। और 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, तो सम्मान निदेश को जरूर पढ़ा करो। इसको पढ़ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, और इसको नहीं पढ़ोगे तो आपके एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स कटने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ से पढ़ा करो हमेशा क्वेश्चन पेपर को। मैं आपको इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, इसके लिए सॉरी। खंड कहाँ से हम अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। अब 1 से लेकर 17 हमारे को बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये सबको पता है ये चीज तो। ठीक है, आपके 17 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा डैश के द्वारा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, रेड जेल द्वारा दी गई है। ठीक है, रेड जेल द्वारा दिया गया है। और इस क्वेश्चन पेपर जो आपको जो मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखा के चलूंगा। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मैं इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, वह अपनी प्रैक्टिस कर लेना। तो एमसी क्वेश्चन का तो आंसर आपको मैं बता दूंगा, बट जो आपका इंग्लिश मीडियम में, जैसे कि आपको मैं आंसर क्वेश्चन पेपर में से ले लेना, आंसर की भी मेरे से ले लेना, बस आपको जो क्वेश्चन के जो आंसर है ना उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा बस। ठीक है, ट्रांसलेट जो आप चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक, आपको चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, आंसर का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन आपको मैं दिखाते हुए चलूंगा। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार है। मुख्य जो भूगोल का मुख्य सरोकार का मतलब उद्देश्य क्या है, भूगोल हम पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, हमारे को पर्पस क्या है वह है। तो पहला ऑप्शन दे रहेगा हमारे को, जनसंख्या वितरण और उसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझना। जनसंख्या वितरण और उसको प्रभावित करने वाले ये में भी हो सकता है, देखते हैं। संसाधन वितरण और उसके उपयोग के बीच संबंधों का, ठीक है, बीच संबंध को समझना, देखते हैं, ये भी नहीं हो सकता। पृथ्वी को मानव के आवास उसकी वहनीयता को समझना। सी इसका राइट आंसर है, पृथ्वी को मानव के आवास उसकी वहनीयता को समझना, मतलब पृथ्वी क्या है, मानव का आवास है, इसकी वहनीयता मतलब कि इसकी जरूरतें। ठीक है, ये वहनीयता का मतलब है कि इसका महत्व क्या है पृथ्वी के अंदर में, और पृथ्वी को मानव के आवास और उसकी वहनीयता को समझना। मानव देखो, पृथ्वी क्या हमारा आवास है, मानव का क्या है, आवास है। ठीक है, प्लस में पृथ्वी के अंदर में, जो पृथ्वी के अंदर में जो भी हमारे संसाधन सब पाए जाते हैं, जल हो गया, हवा हो गया, ठीक है, जितनी भी चीजें हमारे पास संसाधन सब हैंगे, उसको उसके महत्व को समझना, ये हमारा जो हम क्या करते हैं, हम भूगोल को इसलिए तो पढ़ते हैं। भूगोल हम किस लिए पढ़ते हैं, हम अपने भूगोल को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम मानव के बारे में हमको जानकारी मिल जाए, प्लस में पृथ्वी के बारे में हमारे को जानकारी मिले, इसलिए तो हम पर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नवनिश्चयवाद की संकल्पना डैश के द्वारा प्रस्तुत की गई है, किसके द्वारा, गिरफिट टेलर, सबको पता है ये तो। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नों के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, पत्नों के विषय में। ठीक है, पतन के बारे में पहला क्वेश्चन हम पहला हमारा क्या है, पतन माल को लादने उतारने भंडार की सुविधा प्रदान करते हैं, पहला सही है। ठीक है, हमारे को सही कथन छांटना है, ध्यान रखना। दूसरा है, पत्नों के महत्व का आकलन
उनके पृष्ठभूमि पृष्ठ प्रदेश के आकार से किया जाता है। पृष्ठ प्रदेश आकार से किया जाता है क्या भाई? पृष्ठ प्रदेश मतलब कि देश के आकार से किया जाता है भाई। कितना महत्वपूर्ण वह पतन है या नहीं है? नहीं, ये गलत है हमारा। क्यों? क्योंकि जो पतन को जो महत्व होता है ना, उससे कितना सामान लाया जा रहा है, कितना लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, उससे उसका महत्व तय होता है। ठीक है, तो आगे तो दूसरा हमारा सही नहीं है, बाकी इसके राइट आंसर पहला, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर है। पहला, तीसरा, चौथा, बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। अभी कथन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन अमीर देशों को और अधिक अमीर बनाकर अमीर और गरीब के बीच खाई को चौड़ा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ के अंदर में जितने भी इसके मेन मेन जो, जैसे कि जो जिनके पास जो पावर्स है ना, वे अपने हितों के अंदर में काम करते हैं, अपने हित के अपने अपने लाभ के लिए वे काम करते हैं, इसलिए। ठीक है, कारण देखो, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली राष्ट्र अपने स्वयं के वाणिज्य हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब कि बोल तो रहा हूँ, जो इसके मेन मेन लीडर्स है ना, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के जो मेन लीडर्स है, वह खुद के हित के लिए, खुद के फायदे के लिए काम करते हैं, दूसरे के फायदे के लिए काम नहीं करते, इसलिए। तो अभिकथन कारण दो सही है, कारण अभिकथन के सही वाक्य भी करता है, ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, हर एक जो आपका एग्जाम करने में क्वेश्चन को पढ़ने जाओ, क्वेश्चन काल से देने जाओगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, प्लीज 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 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तभी आंसर को देना। ठीक है, बना तो आपके मार्क्स कटने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाता है? मुक्त व्यापार के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चंस को देख लें। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 7 है, भारत में के निम्नलिखित नगरों को उसके ऐतिहासिक विकास के अनुसार पश्चिमतम से नवीनतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, मतलब ऐतिहासिक विकास के अनुसार, ठीक है, ऐतिहासिक विकास के अनुसार पश्चिमतम से नवीनतम, मतलब कि पुराने से नवीनतम के हमारे को क्या करना, व्यवस्थित करना है नगरों को उनके ऐतिहासिक विकास। ठीक है, ऐतिहासिक विकास। ठीक है, तो ऐतिहासिक विकास में सबसे ज्यादा पुराना कौन सा? ऐतिहासिक विकास के अंदर में इतिहास के विकास, मतलब कि जो हमारा जो विकास है, विकास के अंदर में सबसे पुराना कौन सा है, समझ से नया कौन सा है, वह हमारे को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पुराना आएगा, फिर से नया, फिर से नया, फिर से नया आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पुराना आता है वह हमारा आता है मदुरई। ठीक है, मदुरई हमारा सबसे ज्यादा पुराना है। इसके बाद में आपका जयपुर है, फिर सबसे पुराना ये है, फिर आपका जमशेदपुर है, फिर आपका चंडीगढ़ है। ठीक है, तीसरा पहला और आपका चौथा, तीसरा पहला 20 का राइट आंसर है। ठीक है, पहले हमारा पश्चिम से नवीनतम है मदुरई है, फिर से पुराना जयपुर है, फिर सबसे पुराना ये है, फिर से नया है, फिर से ये नया है, फिर से नया ये है। ठीक है, लास्ट में चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 8 है, स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का चयन करना। स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य, पहला है साफ और सतत परिवहन के साथ शहर को बढ़ावा देना। हाँ, ये उद्देश्य है। अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण बेहतर जीवन प्रदान करना, ये उद्देश्य है। नौकरी तलाश करने वाले को रोजगार प्रदान करना नहीं है। शहरों को आपदाओं के प्रति जोखिम कम करने वाला बनाना। ठीक है, ये भी उद्देश्य है। तो कौन कौन सा उद्देश्य होगा? पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, डी इसका राइट आंसर हो गया। आगे करते हैं, भारत में पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढानी आदि स्थानीय नाम निम्न में से किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती के उदाहरण है? पन्ना, पाड़ा, पाली, पा, ठीक है, पल्ली, पा से पल्ली। ठीक है, पा से हमारा जो पा है ना, पा दिख रहा है ना आपको, समझ लो पल्ली। ठीक है, ध्यान रखना, सी पल्ली वस्तु का उदाहरण है। 10th क्वेश्चन हमारा अभी कथन है, कृषि में समृद्ध पंजाब, ठीक है, राज्य पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश भूजल की कमी के संकट का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। वहां पर जो है ना, भूजल का जो उपयोग है ना, बहुत ज्यादा किया जाता है। भूजल जितना उसको जो भूजल का जो पुनः भरण है ना, फिर से दोबारा भरने की क्षमता भाई वो कम हैगा, बट उससे उससे दुगना मात्रा में क्या वहां के भूजल को निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो संकट का कारण बन रहा है वहां पर। कारण पड़ते हैं, जल स्तर पुनः भरण की तुलना में सिंचाई के लिए अधिक भूजल का उपयोग किया जाता है। जो अभी मैंने बताया, भूजल स्तर है ना, भूजल स्तर जब भर नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने एक 10 लीटर का कैन है, ठीक है, 10 लीटर का कैन है, आपके घर के अंदर में क्या आएगा, आपके हर शाम को, मान लो आपके घर में शाम को ना, आपको जो सरकार की तरफ से जो पानी आता है, ठीक है, फ्री में, वो पानी आप 10 लीटर में भरते हो। ठीक है, 10 लीटर में आप भरते हो। अब आप क्या कर रहे हो भाई, 10 लीटर पानी आपको, मतलब कि आपके पास में 10 लीटर का डब्बा है ही है। ठीक है, 10 लीटर का डब्बा ही आप यूज कितना कर रहे हो, आप 15 लीटर का यूज कर रहे हो, और आपके पास में आ कितना है, 10 आ रहा है। ये उदाहरण सही नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने क्या करा, आपने यहाँ पर आपने जैसे कि
10 लीटर मतलब कि 10 लीटर पानी है, 10 लीटर वही 10 लीटर पानी है। आप यूज कितना, आप मतलब कि हर रोज 10-10 लीटर यूज कर दे रहे हो, हर रोज क्या कर रहे हो, 10-10 लीटर यूज कर दे रहे हो, ठीक है। तो अगले दिन आप अब एग्जाम्पल समझना, 10 लीटर शाम को ये हटा दो, 10 लीटर पानी आता है शाम को, ठीक है। आपने क्या करा, 10 लीटर पानी को अपने मतलब कि अगले दिन शाम से पहले, अगले दिन शाम से पहले आपने खत्म कर दिया, ठीक है। आपने उसने खत्म कर दिया, अब आपके लिए पीने के लिए पानी है ही नहीं, अब तो शाम को ही आएगा ना 10 लीटर पानी, ठीक है। कहने मतलब वही है कि भाई वहां पर पुनः भरण, फिर से जो मिट्टी के अंदर जो पानी की जो क्षमता होता है, लेवल होता है, वो भर पा नहीं रहा है, वो उससे अधिक मात्रा में वह क्या कर रहे हैं, पानी को निकाले जा रहे हैं, भूमजल के पानी को निकाल रहे हैं, ये चीज है, ठीक है। तो हमारा दोनों सही सही व्याख्या भी करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का चयन करना। इंदिरा गांधी परियोजना, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1950 में केवट, ठीक है, कांवर सिंह द्वारा संकल्पित, सॉरी 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 संकल्पित किया गया था, और इसको 1961 में प्रारंभ किया गया था, बताओ। तो इसका पहला, तो ये हमारा पहला कथन गलत है। कैसे गलत है, जिस परियोजना को 1948 के अंदर में हमारा 1948 के अंदर इसको हमारा कांवर सिंह द्वारा संकल्पित किया गया था, और 1900, और ये प्रारंभ जो उसका था ना 1958 के जो 58 है, 1958 के अंदर इसको हमारे को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। पहला गलत हो गया, बाकी आपके दूसरा तीसरा चौथा आपका सही है, दूसरा तीसरा चौथा आपका सही है, दूसरा तीसरा चौथा आपका सही है, डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का चयन करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत एक एक लंबी तटरेखा है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, बिल्कुल सही बात है। भारत के तट पर बड़ी संख्या में सुव्यवस्थित पतन है, बड़ी संख्या में है भाई, तट पे है। कांडला पतन बड़ी मात्रा में लोहा का निर्यात करता है, ये आपका गलत है। भारी व भरकम वस्तु का जलमार्ग द्वारा परिवहन खर्च खर्च बहुत सस्ता होता है, हाँ ये होता है, सही है। तो हमारे देखो, पहले तो कांडला पतन है, बड़ी मात्रा में लोहा इसका निर्यात करता नहीं, ये लोहा इसके निर्यात नहीं करता है, ये तेल का, ठीक है, तेल का भाई निर्यात करता है। तेल भी नहीं हो गया, तेल नहीं है, तेल नहीं है, जैसे कि हमारा मसाले, मसेडी के तो क्या बोलते हैं इसको, दूसरा क्या था यार ये, इसका याद नहीं आ रहा मुझे। मतलब तेल का मतलब कुल मिला के लोहा इसका ये क्या करता है, ये अपना निर्यात ज्यादा नहीं करता है, या तो तेल वाली वस्तु है कि मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल एक्यूरेट मुझे याद नहीं आ रहा, या तो तेल, या तेल का निर्यात हो गया, या तो जो हमारा विनिर्मित वस्तु हो गया उसका निर्माण करता है, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात हो गया, इस समय तो कोई करता है, बट तीसरा हमारा गलत है। पहला दूसरा और चौथा वाला सही है, पहला दूसरा चौथा, ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों है कि झुग्गी बस्तियां सबसे कम विकल्प वाला निवास निवास क्षेत्र है, ठीक है। मतलब कि ऐसा क्यों है भाई, कि वहां पर जो निवास क्षेत्र है ना सबसे कम विकल्प है, मतलब कि कुछ भी वहां पर सुख सुविधाएं है ही नहीं, ठीक है। तो सही उत्तर का विकल्प का चयन करना है। पहला, इनमें खराब वेंटिलेशन वाले चार्जर घर है, तो ये भी कारण है वहां पर, मतलब कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेटर वेंटिलेटर चार्जर वाले घर नहीं है, मतलब कि लाइट नहीं है वहां पर, इसलिए वह क्या आएंगे, कम विकल्प वाले क्षेत्र हैं। दूसरा, रोशनी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा मिलना मुश्किल है, ये भी कारण है। स्वास्थ्य परिस्थितियां और पेयजल अव्यवस्थित है, स्वास्थ्य परिस्थितियां जो स्वास्थ्य परिस्थितियां वहां पे साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, पेयजल पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है, तो ये भी आपका कारण है। बेहतर जल निकासी सुविधाएं उपलब्ध है, यहाँ पे बेहतर जल निकासी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, मतलब कि नाले भी ढंग से नहीं बने हुए हैं। तो कौन कौन से कारण हो गए हमारे, ठीक है, कौन कौन से कारण है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जल संभव प्रबंधन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित था, मतलब कि जो हमारा मध्य प्रदेश के अंदर में झाबुआ जिले में, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जल संभव प्रबंधन जो आपका चलाया गया था, वह उसको पैसे किसने दिए थे, कौन से संस्थान ने पैसे दिया था, आपका ए इसका राइट आंसर है, ग्रामीण विकास, ठीक है, ग्रामीण विकास वाले लोगों ने, ठीक है, संस्था ने उसको पैसे दिए थे, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 12 और 14 हो गया। अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन आएंगे, हमारे 15 से 17 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वह हमारे को इससे जो है टेबल है, टेबल के अनुसार हमारे को बताना है जो भी आंसर है, ठीक है। चलो करते हैं, 15 क्वेश्चन हमारे सामने, बड़ा कर देता हूं उसको मैं थोड़ा सा। 15 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की वस्तुओं के निर्यात में नियंत्रण विधि दिखाई देती है, ठीक है। निम्न में से किसी भी श्रेणी की वस्तु के निर्यात में नियंत्रण विधि दिखाई देती है, बताओ। तो नियंत्रण विधि, जो नियंत्रण विधि देखो,
ये निर्यात जो ये हमारे को दिखाया जा रही है, जो हमारा डेटा है वह निर्यात पे है, ठीक है। निर्यात वो भी निर्यात कब से कब तक, 2019 से 2017 तक का, ठीक है। नियंत्रण विधि, इस पहले वाले में देखो 10, 9, 12, ये तो घट गया, तो ये वाला ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये देखो यहाँ पे भी घट गया, ये नहीं हो सकता। ये 68, 72, ये बढ़ते जा रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है। आगे देखते हैं, ये घट गया, ये नहीं हो सकता। ये भी घट गया, ये भी नहीं हो सकता। तो विनिर्मित वस्तु है, इसकी राइट आंसर है। तो विनिर्मित वस्तुओं करने में लगातार नियंत्रण, ठीक है, निर्यात की नियंत्रण वृद्धि हो रही है, ठीक है। 16 देखो, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की वस्तुओं के निर्यात में 2015-16 और 16-17 तक अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है? मतलब कि किस श्रेणी की वस्तुओं के निर्यात में 2015-16 और 16-17 में अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है? किसमें अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है? इसमें तो देखो, इसमें 0.3 का गिरावट है। इसमें देखोगे, इसमें भी, इसमें तो वृद्धि है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखो, इसमें वृद्धि है, ये भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसमें देखोगे, इसमें गिरावट, इसमें 0.2 की गिरावट है। इसमें देखोगे भाई, इसमें 0.6 की गिरावट है, 0.6 की गिरावट है। तो सबसे ज्यादा गिरावट किसमें देखा है? अन्य वस्तुओं के अंदर में, ठीक है, अन्य वस्तुओं के अंदर में। डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 2017 निम्नलिखित में से किस श्रेणी की वस्तुओं के अंतर्गत 2010 से 11, 2016 से 17 तक निर्यात में वृद्धि देखी गई है? ठीक है, इन तीन ऑप्शन में से, ठीक है। तो देखो 2010-11 और 16-17 तक निर्यात में वृद्धि, ठीक है, निर्यात में वृद्धि देखी गई है, निर्यात में वृद्धि देखी गई है। तो कृषि देखो, कृषि समग्र उत्पाद निर्यात में, यहाँ से यहाँ तक में निर्यात में वृद्धि। तो भाई निर्यात में तो वृद्धि है, कृषि और समग्र उत्पाद में यहाँ पर वृद्धि है। 9 था, अभी 12 हो गया, फिर ये तो गिरावट है ना, ये तो गिरावट हो गया, ये नहीं, ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं, आयस्क खनिज, यहाँ पे इसमें गिरावट हो रहा है, ये भी गिरावट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आगे बात करें पेट्रोलियम प्राकृतिक उत्पाद, पेट्रोलियम यहाँ पर देख 8 था, यहाँ पे गिरावट हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। और अन्य वस्तुएं, अन्य वस्तुएं में भी यहाँ पर भी गिरावट ही हो रहा है। अब क्या बोला जा रहा है? 2010-11 से 2016-17 तक निर्यात में वृद्धि देखी गई है। निर्यात में वृद्धि देखी, किस श्रेणी की वस्तु में निर्यात में वृद्धि देखी गई? निर्यात में विधि, निर्यात में मतलब कि हमारे को लगातार लगातार नहीं देखा जाना है, हमारे को लगातार नहीं देखना है, हमारे को विधि देख रहा है बस। तो कृषि और समग्र उत्पाद कितने में 9 था भाई, इससे 9 से 12 हो गया, यहाँ पर वृद्धि देखा जा रहेगा, पहला ऑप्शन हो सकता है। यहाँ से देखो, ये तो कम हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और आईएक्स के वाले में देखो, आईएक्स आईएक्स के वाले में देख लिया, ये तो हो ही नहीं सकता। पेट्रोलियम प्राकृतिक उत्पाद 16 था, यहाँ पे घट गया, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। और ये वाला भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर हमारा कृषि और समग्र वस्तुएं हैं, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके, इस तरह से आपके सारे के सारे एमसी क्वेश्चन थे। आशा करता हूं आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। आज के इस क्लास को हम, आज के मतलब कि फर्स्ट पार्ट को हम यहीं तक करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर में आपके जो आगे क्वेश्चन है 17, 18 से लेकर के जो भी आगे के क्वेश्चन है आपको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर में करेंगे, तब तक आप इसको तैयार करके रखो। मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करता हूँ, फटाफट से आपको जल्दी से दे दूंगा, तब तक इसको बढ़िया तरीके से याद कर लो। और इससे पहले के जो आपके एमसी क्वेश्चन का जितना एमसी से पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर था उसके भी एमसी क्वेश्चन की रेडी कर लो फटाफट से जल्दी से, ठीक है। और मैथ के लिए आपको बता दूं, तो मैप के लिए मैंने क्या करा, आपके लिए वर्ल्ड का मैप, आपके 10 मार्क्स के मैप का मैप आते हैं आपके, ठीक है। तो मैंने एक मैप बनाया है, इंडिया के मैप के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया, अलग से वीडियो बना दिया। वर्ल्ड के मैप के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है। और दोनों दोनों वीडियो जो आपके हैं 10 से 15 मिनट के, लंबा छोटा वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो आएगा। दोनों वीडियो को देख लोगे तो ये एक वीडियो से, यहाँ से 5 मार्क पक्के हो जाए, एक वीडियो देखने से यहाँ से 5 मार्क पक्के हो जाएंगे, मतलब कि मैप के अंदर 10 में से 10 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से मैथ में भी आपको 10 में से 10 मार्क पक्के करने हैं, तो अभी देख जरूर लेना। वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अभी मत देखना। आप इसको जो हैगा जैसे कि रात को सोते समय हो गया या कल सुबह उठ करके आप देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करता हूं मैं, जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। तब तक आपसे क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पे एक छोटा सा कमेंट प्लीज जरूर कर देना, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, प्लीज कमेंट जरूर करना। चलो ठीक है, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।